वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कोई भी अच्छा कार्य जब अपन करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, ताकि हमारा जो कार्य होता है उसमें किसी प्रकार का कोई भी विघ्न न रहे। क्योंकि गणेश जी को कहा जाता है विघ्नहर्ता, अर्थात हमारे ऊपर आने वाला कोई भी संकट जो होगा वह संकट दूर हो जाएगा। और इसी की शुरुआत जो है वो मैंने की है। आप देख सकते हैं, सबसे पहले आराध्य देव गणेश जी की पूजा अर्चना कर सुख शांति अमन चैन की कामना की कि हम हमेशा स्वस्थ रहे, हमारा देश हमेशा खुशहाल रहे। इसी कामना के साथ हमारे अपने दिन की शुरुआत जो है वो मैंने की। हमारे सूर सागर में श्री बड़ा रामद्वारा के स्कूल प्रांगण में युवा कार्यकर्ता जिनकी सेवा के प्रति बड़ी निष्ठा है, हमेशा हर सेवा के कार्यक्रम में आप आगे रहते हैं। रामद्वारा के प्रति भी आपकी सन्निष्ठा है। जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई और भगवान के चरणों में सुखी जीवन की हम कामना करते हैं। उत्कर्ष के माध्यम से आप सेवा में लगे हैं और साथ में समाज के हर गतिविधि में आपका पूर्ण सहयोग रहता है। और जीवन का लाभ इसी में है। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं, सेवा से मुझे कोई भक्ति नहीं। जन्मदिन समारोह यही शुभकामना करते हैं, आपकी सेवा निरंतर आगे बढ़े, सुख समृद्धि बढ़े और शरीर निरोग रहे और परिवार को भगवान की कृपा रहे।
सिर साठे रुक रहे तो भी सस्तो जान। अगर हमारा जीवन पेड़ों के लिए बलिदान भी हो जाए तो भी कम है। इसी जोधपुर की धरा पर खेजड़ली गांव के अंदर अमृता देवी बिश्नोई ने पेड़ों की रक्षार्थ हेतु अपनी प्राणों की आहुति दी थी। तो हर एक व्यक्ति का इस धरती पर जन्म होता है और वह अपने जन्म के बाद उसकी मृत्यु भी होती है। तो अपने जन्म के बाद वो ऐसा क्या खास करता है? अपने जन्म के दिन को खास बनाने के लिए वृक्षारोपण अवश्य करें, क्योंकि वृक्षारोपण जो है वो बहुत सारे लोगों को जीवन दान देते हैं। तो ऐसा काम करें जो हमेशा सभी लोगों को फ़ायदा पहुंचाए, लाभ पहुंचाए। और मैंने भी अपने जन्मदिन पर उसी वृक्षारोपण कार्यक्रम को पूर्ण किया। और यह कार्यक्रम जो है, जिस स्थान पर मैं पढ़ा, जहां से मेरी स्कूली शिक्षा पूरी हुई, उसी स्थान पर मैंने वृक्षारोपण कार्य किया, क्योंकि यहीं से मेरे गुरुजनों ने, और मेरा बचपन जो है वो यहीं से निकला। तो उसी को यादगार बनाने के लिए मैं उसी स्थान पर वापस आया। भैया संदीप हमारे आदर्श विद्या मंदिर सूरसागर के पूर्व छात्र हैं। मैंने इनको बचपन से पढ़ाया। कहते हैं कि पैर के पूत पालने में ही दिखाई देते हैं, वही कहावत आज सार्थक हुई है। भैया संदीप जो है वो बचपन से ही सामाजिक कार्यों में और पढ़ाई में हमेशा अग्रणी रहे और इसी परंपरा को उन्होंने आज तक निभाया है। विद्यालय में जब भी हमारे कोई कार्यक्रम हुए हैं तो भैया संदीप ने अपना पूरा सहयोग प्रदान किया। जैसे मेडिकल कैंप है, माताओं का सम्मान है और अतिथियों का सम्मान करना है, जो पूर्व छात्र यहाँ हैं उन सबको जोड़े रखना है, ये सारे कार्य भैया संदीप ने बड़ी ही निपुणता से, कुशलता से पूर्ण किए। आज इन्होंने अपने जन्म दिवस पर अपने इस विद्या मंदिर में जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है, यह हमारे लिए एक बहुत ही प्रेरणास्पद कार्य है और अन्य छात्रों को भी ये शिक्षा मिलेगी कि हम इस विद्यालय से किस प्रकार जुड़े रह सकते हैं। यह एक उन्होंने अपना अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। भैया संदीप को जन्मदिन की एक बार हार्दिक शुभकामनाएं।
ओके कट। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे बेजुबा पशु पक्षी होते हैं जिनका कोई सहारा नहीं होता है। हमें अपने जन्मदिन पर उन बेजुबा जानवरों के लिए, और जैसा कि हम भारत देश में रहते हैं, उस भारत के अंदर, उस भारत की मिट्टी पर गौ माता का स्थान सबसे ऊंचा माना गया है। तो हमें गौ माता का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आज भी देश के अंदर ऐसे बहुत सारे दुर्गम स्थान हैं जहां पर गायों की विकट स्थिति है। तो हमें गौ सेवा करके अपने जन्मदिन को खास बना देना चाहिए। और आज मैं जो है जन्मदिन को खास बनाने के लिए अपने पूर्व विद्यार्थियों के साथ, अपने परिवार के साथ गौशाला में आया हूँ। रक्तदान महादान होता है, अर्थात हमारे जीवन में कोई ऐसा दिन जिसे हमें लगता है कि बहुत ही विशेष दिन है, उस विशेष दिन अगर कोई दान करना चाहता है तो अपने रक्त का दान करना चाहिए। मजदूर को मजदूर समझिए मजबूर नहीं, मजदूर को मजबूर समझिए मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए दान नहीं। और अगर दान देने के इच्छुक है तो रक्त दान दीजिए, और मरने के बाद अंग दान देकर जीवन दान दीजिए। तो यही होता है सही अर्थ में दान, जो किसी का जीवन बचा ले, और उसे ही कहा जाता है दान। तो हमें ऐसा ही दान करना चाहिए, और वो दान होता है रक्तदान। तो अपने जीवन में कभी न कभी जब भी समय मिले, अच्छा दिन हो, किसी विशेष दिन को और ख़ास बनाने के लिए रक्तदान अवश्य करें। मैंने भी मेरे जन्मदिन से 3 दिन पूर्व रक्तदान देकर इस पुण्य कार्य में भागीदार बना। क्या आप भी बन रहे हैं इस पुण्य काम के भागीदार?